सोना बेटा बोल दे राधे राधे। राधे राधे। अविशा बोलो बेटा। बउआ तू बोला राधे राधे। राधे राधे। हमार घरे की आइल बा? हम और क्या आइल बा सोना? बाबू। बाबू मेरे घर आई हुई है हमारी प्यारी सोना, हमारा प्यारा बउआ, प्यारी भाभी और प्यारी चांदनी। और ये लोग ऐसे आए हैं एकदम सरप्राइजली, बताए भी नहीं मुझे, फोन भी नहीं किए कि हम लोग आ रहे हैं। और देखिए आए हैं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो वापस चलो, सब बेचैन है एकदम जाने के लिए। और ये लोग का चालाकी देखिए, अपने नहीं रुक रही है लोग रात में, और मुझे कह रही है लोग कि आप चलिए हम लोग के साथ। अविशा के पापा की ड्यूटी है, गए हैं ड्यूटी, आज उनका ड्यूटी आरा में ही है। बउआ की खुशी देखिए। सोना अंतर के हैं वो देखो ना, और सुअर है, सुअरो नाम रहला। हाँ, उधर सुअर दिख गया है सोना को, वही कह रही है। तो सुअर देख ले लो कहाँ। तो अभी हम लोग कहाँ जाते नहीं सोना? अभी बता दो। मॉल में जाते नहीं जा, अभी हम लोग के जाते, हमने के जाते नहीं जा सिटी कार्ट मॉल, शॉपिंग करम जा सब कोई। ठीक बा चला जा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल, और अविशा सोना का प्यार देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बहनें बरसों बाद मिली हैं। भगवान करे ये प्यार इन दोनों के बीच का जो है, ये जिंदगी भर बड़े होने के बाद भी ऐसे ही बना रहे। इतनी मस्तियां हो रही थी तीनों बच्चों की, सोना, अविशा और बउआ, मतलब परेशान कर दिया हम लोगों को। भाभी शॉपिंग करने आई थी चांदनी को लेके, मुझे भी लेके आ गई घर जाके। और हम लोग शॉपिंग ही क्या करें, बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, तीनों के तीनों बच्चे उधम मचा के रख दिए थे। मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, हम लोग ठीक से कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। और इसी बात के लिए हम तीनों को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि बच्चों को लेके हम लोग आए हैं शॉपिंग करने, कुछ खरीदने ही नहीं देंगे ये लोग। चांदनी के लिए स्वेटर लेना था भाभी को, तो वही भाभी स्वेटर देख रही थी। पहले हम लोग को ये वाला स्वेटर पसंद आया था, जो कि मुझे मतलब चीप एंड बेस्ट लग रहा था, बट फिर बाद में भाभी को दूसरा स्वेटर पसंद आ गया था। अभी आगे क्लिप में आप लोग को देखने को मिलेगा। चांदनी को कॉलेज जाने के लिए एक सिंपल एंड सोबर स्वेटर लेना था, ये वाली स्वेटर भाभी को फिर पसंद आ गई थी। ये थोड़ा महंगा था, आई थिंक 950 ऐसे कुछ करके था, लेकिन फिर बाद में भाभी को यही वाली स्वेटर पसंद आई। और साथ ही साथ भाभी को सोना के लिए भी स्वेटर लेना था, जो कि भाभी ये वाला देख रही थी। भाभी को ये पसंद आ रहा था, तो मुझसे बोल रही थी कि इसके साथ पजामा भी मैचिंग का लगाया जाए, तो हम लोग वही लगा के देख रहे थे। पजामा अलग से था, स्वेटर अलग से था और पजामा अलग से था। तो ये ब्लैक वाला लगा के पहले भाभी देखी, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, और वो जो मतलब ये क्या बोलते क्रीम कलर वाला समझ में आ रहा था। फिर बाद में भाभी को ये वाली स्वेटर पसंद आई, तो जब ये वाली स्वेटर भाभी को पसंद आई, सिर्फ कलर चेंज हुआ था, तो इसके एकदम मतलब मैचिंग का ही पजामा मिल रहा था। अलग अलग था दोनों पजामा और स्वेटर, बट ऐसा लग रहा था जैसे एकदम एक साथ का ही है, मैचिंग का ही है। तो भाभी यही वाला ली थी। स्वेटर 700 का था और पजामा 400 का दिया। आपको पापा मिल गए। और दीदी कहाँ चली गई? दीदी अपने घर गई। और आप कहाँ जा रही हो? आप अपने घर जा रही हो? हाँ हाँ हाँ। तो मैं अभी बना रही हूँ पकौड़ी। अविशा के पापा कई दिनों से बोल रहे थे, बट मैं टाल रही थी क्योंकि मैं तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ, इतने दिनों से बोल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग आ रहे थे अभी रास्ते में, तो अविशा के पापा को ब्रेड पकौड़ा भी किया, तो वो खरीदने जा रहे थे। लेकिन वो भैया जहाँ पे बेच रहे थे ना, वहाँ पे हाईवे है और वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा धूल उड़ते रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये धूल वाली ब्रेड पकौड़े खाने से अच्छे हैं कि मैं घर पे ही चल के पकौड़ी बना दूँ। तो वही अभी पकौड़ी अभी मैंने डालना ही शुरू किया है। साथ ही साथ मैं इधर बर्तन भी मांज रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने में हालत ख़राब हो रही है, बट धोना तो है ही ना। इतनी ठंडी है कि इस ठंडी में ये गर्मा गर्म पकौड़ी खा के मज़ा ही आ जाने वाला है। अविशा के पापा को अगर आप लोग को भी खाना है तो आ जाओ जल्दी जल्दी से।
मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है 2 लोगों के हिसाब से। ये बन गया हमारा पकौड़ी। मैंने भाभी को और चांदी को कितना बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, पकौड़ी मैं बनाती हूँ, उसके बाद हम लोग पकौड़ी खा के ही चलेंगे। बट नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थी, भाग गई वो लोग, रुके ही नहीं। मैंने बोला कि आज रात भर रुक जाओ, कल दिन में चले जाना, लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे सरप्राइज़ देने आई थी। तो ये हमारी पकौड़ी बनकर तैयार है। मैं जा रही हूँ अभिषेक पापा को देने। साथ ही साथ उधर दूध गर्म करने के लिए मैंने चढ़ाया है। अभी मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, उसके बाद कॉफ़ी और पकौड़ी साथ में अभिषेक पापा को दूँगी। ये लीजिए जनाब। ओ जनाब, ओ जनाब, सो गए हैं? हाँ। ये देखिए क्या बना है। आप बोल रहे थे ना, उठिए, जगिए। मोबाइल देखते देखते कौन सोता है? बॉबी तो पहले ही सो गई। खाइए, कॉफ़ी भी बनाती हैं। सिखा दूंगी ना। क्या कर रही हो अभी? अभी आप क्या कर रही हो? झंडा ऊंचा बना रही हो? आप बना रही हो कि पापा बना रहे हैं? पापा से बनवा रही हो? अपने से नहीं बना रही हो? मेरे से नहीं आता। आपको नहीं आता? और ये कौन लाया बॉक्स? ये बॉक्स कौन लाया? मेरे पापा लाया। पापा लाए हैं। और बम बम कौन किया? मैंने क्या? हम दूसरा ऑरेंज कलर का दोस्त इसमें किसने बम बम करवाया आपको? मम्मा। मम्मा। ऑरेंज कलर का दोस्त है तुम। ये लो अपना बैग से निकालो स्केच पेन दूसरा। अभिषा पापा से ड्राइंग बनवा रही हैं। गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। जस्ट अभी अभी हम दोनों माँ बेटी नहाए हैं। अभी कितना हल्ला कर रही हो बेटा? जस्ट अभी अभी हम दोनों माँ बेटी नहाए हैं और अभी अभी जस्ट मैंने पूजा किया है। अभिषेक पापा की ड्यूटी थी आज, गए ड्यूटी और एकदम तुरंत आ गए, मतलब सिर्फ अटेंडेंस बना के आ गए ना, क्योंकि आज काम ही नहीं था इनका। जहाँ काम था आज कैंसिल हो चुका था ड्यूटी, तो सिर्फ अटेंडेंस बना, उसके बाद जनाब घर आ गए हैं और अभी अभिषा की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। वाओ वाओ, कितना सुंदर फ्लावर बना दिए पापा, कितना सुंदर फ्लैग बनाए हैं। वाओ, अभिषा बनवा ली पापा से? पापा बोल रहे थे कि हमको नहीं आता है। हाँ, तो कितना सुंदर बना है पापा। हाँ अभी कौन बनाया? अभिषा बनाई कि पापा? बताओ, अभिषा बनाई है क्या? अभिषा बनाई है, पापा नहीं बनाए? नहीं, अभिषा बनाई। बीच में आपको रेड भरना चाहिए था ना, रेड भरते बीच में तो बहुत सुंदर लगता है। ग्रीन का रेड करेंगे, ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा लग रहा है वैसे, बहुत सुंदर बना है। कह रहे थे कि हमको नहीं आता बनाने। हैं, बेटी के लिए सब कुछ आ जाएगा, एफर्ट मैटर्स। देखिए, पापा झंडा ऊंचा बनाइए ना। और झंडा ऊंचा बनाइए ना पापा। तो अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ अपनी बेटी अविशा के लिए ओट्स। ये ओट्स का छोटा वाला पैकेट है जो कि अविशा के पापा यही कुछ बगल वाले दुकान से ख़रीद के लाए थे। 1-2 दुकान पे मैंने पूछा तो वहाँ पे अंकल लोग बोले कि नहीं है, तो मैंने अभिषेक पापा को बोला कि देखिएगा कुछ और भी उधर उस तरफ दुकान है, उधर पता करके कि शायद ओट्स मिले तो ले आइएगा। तो वही अभिषेक पापा पता करके ले आए। पटना रहते थे हम लोग, तो वहाँ तो मॉल जाते थे, ग्रोसरी शॉपिंग पूरा का पूरा करके ले आते थे। बट छोटे वाले पैकेट मॉल में नहीं मिलती है, तो इसीलिए दुकान से ही लेना पड़ता है। और मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटा वाला पैकेट ही लूँ, कि एक बार में एक पैकेट बना के ख़त्म हो जाता है, सही रहता है। बड़ा वाला पैकेट में मुझे अंदाज़ा नहीं लगता, तो ज़्यादा या कम बन जाता है। मेरी बेटी अविशा को ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टॉक में रखें, ईजिली बन भी जाता है और फ़ायदेमंद भी होता है। और अभी जो हम लोग घर से बाहर आए हुए हैं, मेरी बेटी अविशा को पप्पी इतने पसंद है, इतने पसंद है कि मतलब अविशा का बस चले तो गोदी ही उठा ले। मैं भी छोटी थी तो मुझे बहुत पसंद थे पपी। और अभी जो है हमारी अविशा आप लोग को ट्रेन की खिड़कियों के पास दिख रही हैं, इनके पिताश्री भी हैं। अब बैक कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मैं भी हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने घर। कल ही भाभी कितना बोल रही थी कि चलो चलिए चलिए, मैं नहीं गई थी, आज जा रही हूँ कुछ काम से। ये है आलू पराठे जो कि शाम के टाइम भाभी बना रही थी, तो मुझे दी थी कि ये लीजिए आलू के पराठे खाइए। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, आलू पराठा किसको पसंद नहीं होता है। मेरे मायके में हर दूसरे तीसरे दिन ठंडे के मौसम में आलू के पराठे बनते ही रहते हैं। तो ये आलू के पराठे मैंने खा लिए थे भाभी के हाथ के। उसके बाद मैंने भाभी को बोला कि आज आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आज आलू के पराठे मैं बना देती हूँ। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में लास्ट वाला पराठा जल ही गया। भाभी नहीं मान रही थी, लेकिन फिर मैंने मना लिया था, बना दिया था। और अभी जो है अगले दिन की सुबह हो चुकी है, सुबह नहीं एक्चुअली दोपहर का टाइम है। मेरी बहन चांदनी इतने बड़े कढ़ाई में बहुत सारा दूध डाल के बना रही है खोया, वो भी उसमें से थोड़ा मुझे भी मिलेगा ले जाने के लिए।
और ये जो है अभी मैं द्वार पे आई हुई हूँ, ये दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। ये है मूली लगे हुए हैं हमारे द्वार पे खेत में। छोटे छोटे से मूली, अभी बहुत पतले हैं, मतलब खाने लायक तो नहीं हुए हैं, कुछ दिनों में हो जाएंगे, बट है मूली थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब अपने घर के लिए ही लगाया गया है। और उधर साइड में पालक दिख रहा होगा आप लोग को, पालक भी मम्मी थोड़ा सा एकदम लगाई थी, तो वही मैं देख रही थी। मुझे इतना अच्छा लगता है गांव में आके। ये हमारी अविशा, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं नानी घर आके। गांव में खेत देखने को मिलता है इनको, दीदी के साथ खेलने मिलता है। सोना उधर आगे आगे भाग रही है, अविशा उनका पीछा कर रही है। फिर दोनों बहनों की ऐसे ही प्यार भी होती है और लड़ाइयाँ भी होती हैं, मारा पीटी भी हो जाता है बीच बीच में। ये देखिए वाह ऐसे ही होता है दिन रात। तो इधर जो है सरसों के फूल दिख रहे हैं आप लोगों को। इधर धनिया बोया था मम्मी ने, पता नहीं हुआ है कि नहीं। और ये तो हमारा मटर का खेत है, बहुत बड़ा सा मटर का खेत, जिसमें बहुत सारे मटर लगे हुए हैं। जिस खेत में अविशा घुसी हुई है मटर देखते हुए। मटर की फली अभी लगी हुई हैं, छोटे छोटे से हैं इस वाले में। उधर वाले खेत अभी साइड वाले में दिखाऊंगी। और ये जो है आलू का खेत है, आलू बोया गया है इसमें, आलू के पौधे देखिए, आलू के लते। इतना सुंदर लगता है सामने से देखने पे, एकदम चारों तरफ हरियाली मस्त एकदम, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक तो ठंडी का मौसम, एकदम कोमल कोमल से आलू के पत्ते, एकदम अच्छा लग रहा था देख के। हम लोग तो बचपन से ही यही सब देख रहे हैं, यही सब देखते हुए तो हम लोग बड़े ही हुए, गांव में जन्म हुआ तो। और ये जो है गाय को खिलाने वाले घास बोए गए हैं, जो कि 7 बार या 8 बार, ये सरसों के फूल दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। गाय का खिलाने वाला जो घास होता है वो 7 या 8 बार, बार बार काटने पे भी बार बार जमता है। सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे सरसों के फूल। तो वही खेतों में मैंने थोड़ा देर घूमा, फ्रेश एयर, फ्रेश हवा ली। और अविशा और सोना को यहीं पे खेलने दी। बीच बीच में इन लोग की प्यार भी हो रही थी, तकरार भी हो रही थी, मारा पीट भी बीच बीच में हो जा रहा था ऐसे ही चलते रहता है। और फिर हमने सोचा कि चलो एक आध मटर तोड़ते हैं। वेदर दिखा रही थी मैं आप लोग, एकदम ठंडी ठंडी मौसम, धूप भी नहीं निकल रही है। मटर तोड़ते हैं, खेत का ताज़ा ताज़ा तोड़ा हुआ मटर की फली खाते हैं, मीठा मीठा सा। अगर आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाओ, हमारे मायके में मटर है बहुत सारा। और अभी जो है शाम के लगभग 4:30 बजे की क्लिप होगी। मैं अपने भाई चंदन के साथ निकल चुकी हूँ, वापस जा रही हूँ अपने रेंटेड होम पर। इतनी ठंडी, मतलब बिहार में ना कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है। आई थिंक 10 दिनों में मान के चलिए 1 या 2 दिन ही धूप निकली होगी, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कोहरा। मतलब इतनी ठंडी है कि पूछे ही नहीं, हालत ख़राब हो जा रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई चंदन के साथ, क्योंकि अभिषेक पापा सुबह में ही ड्यूटी चले गए थे, तो वो थे नहीं, वही मेरे मायके से ही वो सुबह ही ड्यूटी चले गए थे। तो बोले थे कि अपने भाई चंदन के साथ या सोनू के साथ आ जाना। तो मैंने चंदन को बोला कि चलो मुझे छोड़ा, तो चंदन बोला कि ठीक है चलो। तो वही चंदन मुझे बाइक से छोड़ने आया, क्योंकि अभी मैं आरा रहने लगी हूँ। तो आरा जो है मेरे मायके वाले घर से, गांव से लगभग बाइक से 10-15 मिनट का ही रास्ता है। तो अब जब भी जाना होता है तो मैं अपने भाई चंदन को बोलती हूँ, तो वो छोड़ आता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आरा में कहाँ रहती हो, तो मैं बिहारी मिल तरफ रहती हूँ, सूर्य मंदिर वो सामने दिख रहा ना, मैं इधर ही रहती हूँ। जल्दी आप लोग को अपने आने वाले घर का होम टूर दूंगी। और अभी जो है ये अगले दिन का क्लिप है। इतना कोहरा, जैसा कि मैंने बताया, धूप ही नहीं निकल रही है आजकल तो बहुत ज़्यादा कोहरा आज भी है। खिड़की मैं खोलती नहीं हूँ जल्दी, धूप नहीं निकलती, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आती है। घर से कल मैं बथुआ का साग लेके आई थी, बथुआ, सरसों और थोड़ा सा इसी में पालक था, सब अपने द्वार पर के खेत का ही, ताज़ा। तो वही उसी को मैंने काटा, उसके बाद धोया, और उसके बाद मैं साग को कुकर में बनाने जा रही हूँ। और साथ ही साथ कल रात में मैंने पिट्ठा भी बनाया है, जिसका शॉर्ट वीडियो मिनी ब्लॉग के जैसा बनाई हूँ, जो कि जल्दी ही एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है मतलब साग चढ़ा दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये आलू का स्टफिंग तैयार किया पिट्ठा बनाने के लिए, क्योंकि रात में खोया वाला पिट्ठा बनाई थी, तो अभी आलू वाला पिट्ठा बनाऊंगी, क्योंकि चावल का आटा बच गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से बचिएगा।